Good morning everyone. Welcome back to the RSMS study channel. So let's start our chapter number 13 of class 7 mathematics, that is exponent and power. आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं. इसकी पहले वाली वीडियो में 13.1 कंप्लीट करी है और उसके पहले वाली वीडियो में आपको कुछ टर्म्स और लॉज आपको क्लियर करे हुए हैं, तो आप प्लीज़ वो दोनों वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए. आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आपको जो मैंने वीडियो में लॉज बताए हुए थे उन लॉज का यूज़ करना है हमें, है ना. फर्स्ट है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 8. अब देखिए, मैंने आपको बताया था अगर बेस एक सा हो लेकिन पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती हैं, सब ऐड हो जाती है. देखिए, बेस आपका सब में 3 है लेकिन पावर सब अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे. यानी 3 आपका बेस है और पावर जो एक्सपोनेंट्स है उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. यानी 2 + 4 + 8 इतना हो जाएगा 14. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 14. स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10. आपका जो लॉ है, देखिए आपको बताया था अगर बेस एक सा हो लेकिन पावर अगर डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. यानी a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी m माइनस n. तो हम बेस लिखेंगे 6, 15 माइनस 10, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 2. फिर आपका बेस एक सा है लेकिन पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. यानी 3 + 2 कर दे तो कितना आंसर आएगा, 5. यानी a रेज टू द पावर 5. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे साइड में लॉ लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर x है इंटू 7 रेज टू द पावर 2. देखिए, फिर आपके बेस एक सा है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी. आपका आंसर क्या आएगा, 7x + 2. कौन सा लॉ लग रहा है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n. इसका इज इक्वल टू क्या होता है, a m + n. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिंप्लीफाई करके आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32. सॉल्व करते हैं. 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3. अब देखिए, हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं. अगर आप 32 का एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 कितनी बार आएगा, 5 बार. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5. ऊपर देखिए 2 की पावर 3, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. देखिए, बेस एक सा हो जाएगा लेकिन पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में पावर क्या कर देंगे हम, ऐड. तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 5. अब देखिए, दोनों जगह 2 की पावर 5 2 की पावर 5 हो गया है, कैंसिल हो जाएगा. अब आपका क्या बचा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3. बेस एक सा है लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. यानी कि 3 की पावर 4 - 1. तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर 2 होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लगी है इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7. अब देखिए, पावर के ऊपर अगर पावर होती तो आपको बताया था पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. यानी 2 3 कितना हो जाएगा, 6. देखिए, इसमें आपके बेस एक से हैं 5 और पावर अलग अलग है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. यानी 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10. 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10. डिवाइडेड है 5 की पावर 7. डिवाइड में देखिए, बेस अगर एक सा है, पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. यानी 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3. यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3. 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5. यानी 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा और उसके ऊपर पावर 4 है. तो पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. यानी 2 4 कितना हो जाएगा, 8. 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3.
बेस एक सा है, पावर अलग अलग डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 रेज टू दी पावर 2 है और डिवाइड में 7 है, यानी 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। और 11 की पावर 8 है और डिवाइडेड बाय 11 की पावर 3 है। बेस एक सा है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी 8 में से 3 गए तो 11 की पावर क्या बचेगी, 5। तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5। और आप सिंपली लिख सकते हैं 7 इंटू 11 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब देखिए हम पहले डिवाइड वाला सॉल्व कर लेते हैं। बेस एक सा है, पावर अलग अलग मल्टीप्लाई में है, यानी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। आपका सॉल्व क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 7। अब देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, या बेस एक सा है, पावर भी आपकी एक सी है, लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 3 की पावर 0, आंसर 0 नहीं आएगा। 3 की पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1। अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगी होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0। अभी बताया था आपको किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर कितना आता है, 1। 2 की पावर 0 मतलब 1, + 3 की पावर 0 मतलब 1, + 4 की पावर 0 मतलब 1, यानी 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगी रहती है तो आंसर क्या आता है, 1। यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1 होता है और 1 1 ज़ा 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2 इंटू 5 की पावर 0 यानी 1। 2 1 ज़ा कितना होता है, 2। आपका आंसर क्या आएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 2 होल पावर 2। देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 2। अगर पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4 2 ज़ा कितना आएगा, 8। 2 की पावर 8 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका 10 इंटू 10 की पावर 11, क्या ये 100 की पावर 11 के बराबर है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देखिए 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 11, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना आएगा, 10 की पावर 12 आना था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, 100 की पावर 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। सेकेंड है 2 की पावर 3 ग्रेटर है 5 की पावर 2 स्मॉलर है। सॉल्व करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा, 8, और 5 5 ज़ा कितना होता है, 25। 25 बड़ा होगा, 8 छोटा होगा, ये भी क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है इसी का, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, क्या 6 की पावर 5 के बराबर है, नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देखिए बेस एक सा नहीं है तो पावर हम ना ही प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 = 1000 की पावर 0। हाँ, आपका इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर कितना भी बड़ा नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों कितना हो जाएगा, 1 = 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 108 इंटू 192, तो हम दोनों के क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 108 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पहले 54 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27। 27 3 के टेबल में आता है 9 बार, 9 भी 3 के टेबल में आता है 3 बार, और 3 कितनी बार आता है, 1 बार। तो आपके 108 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 192 के भी निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 96 बार। 96 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 48 बार। 48 फिर 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 24 बार। 24 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार। 12 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार। 6 भी 2 के टेबल में आता है, कितनी, 3 बार, और 3 1 ज़ा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 6 बार 2 आ रहा है इंटू टू, और फिर इंटू 3, यानी 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री 108 के हो गए, इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 किसके हो गया 192 के। अब देखिए 2 वाले बेस 1 से हैं, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी 2 उसकी पावर 2 प्लस 6, और 3 वाले बेस 1 से हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी 3, 3 प्लस 1, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, यानी 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। आपका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, इसको डिवाइड करेंगे, पहले 2 से कितनी बार जाएगा 135 बार। 135 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, कितनी बार 45, 45 फिर 3 के टेबल में आता है 15, 15 भी 3 के टेबल में आता है, कितनी बार 5 बार, 5 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में 1 बार। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 5, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 और होल की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 इंटू 7। अभी आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 की पावर 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल टू दी पावर 3 इंटू 7। अब देखिए पावर फिर 3 के ऊपर 3 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 2 की पावर 9। तो सॉल्व के बाद क्या आएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 इंटू 7। अब देखिए बेस एक सा है लेकिन पावर डिवाइड में है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 10 माइनस 9 इंटू 7 3 माइनस 1, 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। इसको सॉल्व करना है, 7 की पावर 2 मतलब होता है 49, यानी 7 7 ज़ा 49, जब 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। सॉल्व करते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और होल टू दी पावर 3 इंटू टी की पावर 4। 5 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2, बेस एक सा है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इंटू 2 की पावर भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इंटू टी की पावर 4। अब देखिए 5 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा सिर्फ सिंगल 5, और टी है उसकी पावर 8 है और टी की पावर 4 है डिवाइड में है, यानी 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4। आपका आंसर क्या आएगा 5 टी की पावर 4। और देखिए नीचे 2 की पावर 3 है, यानी 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर क्या आएगा 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। सॉल्व करते हैं हम इसको, देखिए फर्स्ट है आपका 3 की पावर 5 इंटू हम 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू दी पावर 5, यानी 2 की पावर 5 भी हो जाएगा और 5 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन गई 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर भी 5 हो गया। अब देखिए बेस एक सा है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ऊपर देखिए 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, यानी 5 की पावर 7, और नीचे 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब देखिए बेस एक सा है, पावर भी एक सी है, लेकिन डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 3 की पावर 5 माइनस 5, 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 5 माइनस 5, यानी 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होए तो आंसर क्या आता है 1।
तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा आपका 1। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 13.2। प्लीज़ इसके पहले वाली वीडियो भी आप देख लीजिए एक बार, तो आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल to get new updates of new videos. Thank you everyone.